बहन माताओं कुसंग में जाना छोड़ दो। बेटी बहन कुसंग में जाना छोड़ दो। बेटी बहन कुसंग में जाना छोड़ दो। कुसंग में जाना छोड़ दो। कौन से है कुसंग? आप तो नहीं जाती होंगी पर दूसरियों को बताया करो ये हरि राम लीला स्वांग में मेरों के उठ पटांग में। राम लीला स्वांग में राम लीला स्वांग में मेरों के उठ पटांग में। मेरी बहनों मत जाओ, अरे बहनों मत जाओ वहां धन लुटाना छोड़ दो। बेटी बहन कुसंग में जाना छोड़ दो। बेटी बहन और एक बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है अपने देश के अंदर। मेरी बहनों आप बंद कर सकती हो। कौन सा? ये चेली जो बनाते हैं और पैर दबवाते हैं। चेली जो बनाते हैं चेली जो बनाते हैं और पैर दबवाते हैं। ऐसे महात्मा, ऐसे महात्मा नहीं होते वो। अरे ऐसे मुस्टंडों के चिलम तुम्बे फोड़ दो। बेटी बहन कुसंग में जाना छोड़ दो। बेटी बहन कुसंग में जाना छोड़ दो। चेलियां बनाते हैं, राम के नाम पर नाटक करते हैं, हमारे महापुरुष को बदनाम करते हैं। और उससे फिर हम जब कहते हैं आर्य समाज के मन से, तो कुछ लोग कहते हैं तुम्हारी ये समाजी तो राम को मानते नहीं है। हमने कहा भैया राम को मानता ही आर्य समाज है। दूसरे लोग तो मजाक करते हैं। अब आपने रामलीला में देखा होगा ना, नाटक लीला किसी भी चीज की हो, लीला गलत होती है। और देखा होगा आपने रामलीला में वहां सारा डुप्लीकेट काम, नकली काम, बनावटी काम। एक लड़के को सीता बना रखा, एक को रावण बना रखा। सीता भी लड़का ही बना रखा है और राम भी लड़का, रावण भी लड़का। और बाहर तो सीता रावण का पाठ कर रहे मंच पे, और पर्दे के पीछे जाकर के वो सीता रावण से यूं कह रही है कि बीड़ी पिलाते। अच्छा ईमानदारी से बताओ वे सीता बीड़ी पिया करती क्या? और वो भी रावण पे मांग के, जो सबसे बड़ा दुश्मन उठा के ले गया। रावण ने कहा सीता बीड़ी नहीं है मेरे पास। क्यों? कहने लगा जिस कुर्ते की कमीज की जेब में बीड़ियों का बंडल था वो कमीज घर पे रह गया, जल्दी जल्दी में दूसरा पैर यार वो बंडल भी रह गया। इतनी देर में पर्दा खुल गया, बाहर सीता रो रही है, रावण आया, ये आवाज लगा रही है राम बचाओ लक्ष्मण बचाओ। लेकिन ना राम आए ना लक्ष्मण आए, रावण आया, मुकुट लगा रखा, तलवार टांग रखी, अपनी ड्रेस व्रेस सी, लंबी लंबी मूछें, बड़ा खूंखार सा चेहरा बना करके, और मंच के ऊपर आकर के गर्जना करी उसने, गर्जा जोर से। सीता मेरी रानी बन जा, तेरे को सोने की लंका दे दूंगा। मेरी घरवाली बन जा, गहने जेवर से लाद दूंगा। मेरी पत्नी बन जा। ये रावण धन माया का ढेर लगा देगा। जब ये वायदे करे ना, जो लड़का सीता बना हुआ था उसके वो बीड़ी वाली घटना याद आ गई। रावण को धक्का देकर हाथ में से हाथ छुड़ा के दूर खड़ा होके यूं बोले रहने दे, रहने दे, सोने की लंका दे देगा, बीड़ी पिया नहीं सका एक कंगले। तो हमारे महापुरुषों की बेइज्जती, हमारे महापुरुषों का अपमान। इसलिए ऐसी जगह पर बिल्कुल मत जाओ जहां राम की कथा होती है, जहां राम के जीवन की वो भी विशुद्ध घटनाएं सुनाई जाती है, वहां पर आइए, राम की कथा सुनिए। और तीसरी बात सुनो,
साफ सुथरे नीर में ढके नंगे शरीर में, साफ सुथरे नीर में ढके नंगे शरीर में, घर के अंदर नहाओ। सुनने की बात है मेरी बहनों माताओं, घर के अंदर नहाओ, गंगा में नहाना छोड़ दो, बेटी बहन होली समय जाना छोड़ दो, बेटी बहन समय जाना छोड़ दो। घर के अंदर नहाओ पर ये जो तीर्थ लोगों ने कह करके लोगों को बहका करके बुला रखी लाख लाखों की भीड़, और यूं कहते हैं वहां स्नान करने से पाप कटते हैं, पाप। बहनों और भाइयों, जल में नहाने से शरीर का मैल तो कट सकता है। मनु महाराज कहते हैं भीर गात्राणी शुद्ध्यंति है भाई, शरीर की शुद्धि तो हो सकती है, लेकिन किसी जल में, तालाब में, जोहड़ में, नदी में नहाने से पाप कटे तो इस धरती पर पाप तो बचना ही नहीं चाहिए, और विशेष करके हिंदुओं में तो रहना ही नहीं चाहिए। ये तो कहीं ना है जी, कहीं ना कहीं डुबकी लगाते हैं, कहीं ना कहीं डूबते हैं, डूब के भी मरे। एक चौधरी की चौधरी डूब गई, उल्टी चलती थी, चौधरी ने जो भी कहता उससे विपरीत चलती वो है। चौधरी ने कहा भाई इससे पीछा कैसे छुड़वाऊं, यदि इसका गला दबाऊं, इसे मारूं तो 302 का केस बनेगा, ऐसी योजना बनाओ ये मर भी जावे, इसकी रांद कट जा और तेरा कुछ बिगड़े नहीं। तो हरिद्वार का मेला आ गया, चौधरी से कहने लगे हरिद्वार का मेला आ गया, अब की बार नहीं जाएंगे गंगा स्नान। कहने लगी अब क्या जरूर चलेंगे, ये तो उल्टी चलती थी ना, विपरीत चलती थी। फिर इसने कहा अच्छा एक काम करिए, जो चक्की के पाठ पड़े हैं ना ये नहीं ले जाएंगे। वो दोनों उठा के चौधरी ने सिर पे धर लिए, बोली ये जरूर लेके चलूंगी। हरिद्वार पहुंच गए, लंबी बात नहीं। वहां हर की पौड़ी पे वो चैन सी लगी हुई है ना, जंजीर लोहे की, उन्हें पकड़ के नहाने लगी। अब वहां चौधरी भूल गया कि ये उल्टी चले है, अंदर की तरफ वो चैन जंजीर पकड़ के नहाने लगी। तो चौधरी बोला ये बेल ये चैन मत छोड़ना, अब उल्टी चले देना। बोली ये छोड़ दिए, गंगा में डूब गई। चौधरी अपनी चौधरी को ढूंढ रहा। अब ढूंढना तो उधर था ना जिधर पानी आ रहा था, उधर नहीं ढूंढ रहा, ऋषिकेश की तरफ जा रहा ढूंढने के लिए, जहां से गंगा निकली उधर से। एक बोला ताऊ जी क्या हो गया? बोला अरे थारी ताई डूब गई भाई। कहाँ डूबी? बोले हर की पौड़ी पे। बोले फिर वो तो मुजफ्फरनगर रुड़की की तरफ मिलेगी, इधर क्यों आ रहा? बोला बेटा वो उल्टी चले थी, उधर ही पाओगी। तो देश चल रहा उल्टा, अगर इसको कोई सही रास्ते पर चला सकता है तो केवल एक मंच है, उसका नाम है आर्य समाज। और कैसे चलोगे? बस भजन की आखिरी लाइन, वेद मंगल देव से सामग्री घी मेव से, वेद मंगल देव से सामग्री, अरे वेद मंगल देव से सामग्री घी मेव से, हवन करो हवन रचाओ, झाड़े लगवाना खतरा होते सिंधु को। 1 मिनट की मुझे बात याद आ गई। आजकल यहाँ तो मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन एक क्रेज चल पड़ा पाँव में काले डोरे बांधने का। यहाँ भी बांधती होंगी, लड़कियां बांधती हैं, बहनें बांधती हैं, बेटियां बांधती हैं। जी कुंगर बांध रहे, कुंगर भी बांध रहे। वाह जी वाह। ओम प्रकाश जी कह रहे जी यहाँ तो कुंगर भी बांध रहे। मतलब अच्छा कोई मुझे बता सकता है भाई ये काला डोरा बांधने का रीजन क्या है, इसका लाभ क्या है? कुछ नहीं है बहन जी कह रही, कुछ नहीं। पर बहनों जो बांध रखी है ना वो क्या कहती हैं? वो कहते हैं जी इसके बांधने से नजर नहीं लगेगी। ये ना
मैंने एक बेटी से पूछा, स्वामी जी भी गए उधर राजस्थान में गांव है छानी बड़ी, बहुत बड़ा समाज का जलसा होता आपकी तरह ही, तो वहां बेटियों से पूछा, स्कूल भी है वहां पाठशाला, कई बेटियों ने बांध रखे। मैंने एक बेटी से पूछा, मैंने कहा बेटा ये काला डोरा क्यों बांध रखा है? बोली जी मुझे नहीं पता, मेरी दादी ने बंधवा दिया एक बाबा जी पे डेरे में। मैंने कहा दादी ने ये पूछ किस लिए बंधवा? बोले जी पूछा ना मैंने, दादी क्यों बंधवा रही है? दादी ने कहा बेटा तू सुथरी है, तेरा नजर ना लग जावे इसलिए बंधवा रखे। मैंने कहा बेटा काले डोरे से नजर? बोले मेरी दादी कह दी। मैंने कहा हमने तो गांव में काली भैंस की नजर जड़वाते देखे लोग, पूरी काली है। एक व्यक्ति ने तो कोठी बनाई करोड़ों रुपए की, और करोड़ों रुपए की कोठी बना करके उसके मेन दरवाजे पर गेट पर ट्रैक्टर के अगले पहिए का काला टायर टांग रखा, जूते भी टांगे जी, एक राक्षस सा भी टांगे, बोलो ऐसे मुंह सा फाट रहा। तो मैंने कहा भैया किसकी कोठी है इतनी शानदार इतनी सुंदर, लेकिन भाई इसकी शो खराब कर दी है, टायर क्यों टांग रखा? तो मकान मालिक निकल कर आया, बोले जी ये इसलिए टांग रखा, हमारे हरियाणा की बात है, हरियाणा की भाषा में बोला जी ये तो इसलिए टांग रखा कदे तेरे जैसा कोई नजर लाए जा, वो भी मेरे जैसा जो नजर को मानता ही नहीं। मैंने कहा भैया ट्रैक्टर के पहिए से नजर हट जाएगी? बोले जी हाँ। इतनी देर में बुढ़िया माता आई अपने पोते को ले रही, वो भी। मैंने कहा माता जी कहाँ ले जा रही? बोली भाई पोते को नजर लग रही, झड़वा के ले आऊं। मैंने कहा माता जी घर में झाड़ ले। बोली घर में कैसे जड़ेगी? मैंने कहा देख इतनी बड़ी कोठी की नजर, ये ट्रैक्टर का अगला पहिया का टायर उतारने लग रहा, अपने पोते के गल में स्कूटी वाला डाल दे, उतर गया नजर। मैंने कहा हट गई नजर है? इसलिए अविद्या अंधविश्वास, ऋषि ने आर्य समाज के 10 नियमों में एक नियम लिख करके समझाना पड़ा, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।